जय श्री राम साथियों। आज मेरी भारत से नेपाल यात्रा का 13वां दिन है। कल रात्रि में रुका था कुशहर केसरिया उमेश कुमार यादव जी के घर में। मैं जैसे ही पैदल यात्रा करते हुए इनके घर के सामने से गुजरा तो इन्होंने मुझे देखा और मुझसे बातचीत की और फिर मुझे वहीं अपने घर में रख लिया। और वैसे भी शाम हो रखी थी तो मैं भी वहाँ रुक गया। रात्रि बहुत समय तक सत्संग चला। फिर इन्हीं के घर में प्रसाद आदि हुआ। हम बोल रखे थे कि बिना लहसुन प्याज प्रसाद पाते हैं, तो उनने वैसा ही तैयार किया। तो रात्रि भर जहाँ बिताने के बाद सुबह 4 बजे उठने पर स्नान ध्यान करने के बाद इनसे आज्ञा ली और अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। हमारी यात्रा में ऐसा होता है कि हर दिन चलने के बाद शाम को हमें कहीं ना कहीं रुकना रहता है, पर जब कोई ठाकुर जी का भगत मिल जाता है तो मानो हमारी इस पैदल यात्रा को 4 चांद लग जाते हैं। मैं आज इनके घर से लगभग सुबह 6 बजे निकला था। उस समय धूप भी कम थी और थोड़ा कोहरा छाया हुआ था। मेरे पाँव में छाले पड़े हैं, तो इसकी वजह से मुझे कभी कभी पैदल चलना पड़ता है, यानी नंगे पाँव चलना पड़ता है, और कभी कभी चप्पल पहन के। इस तरह से करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। लगभग 8-9 किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा एक बोर्ड पे अभी लिखा है मधुबन, जहाँ से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। तो आज रात्रि का जो पड़ाव होगा वो मधुबन में जाकर ही पड़ेगा, क्योंकि 40-45 किलोमीटर हो जाएगा मधुबन पहुँचना। तो इसलिए आज रात्रि का जो विश्राम होगा वो मधुबन में ही होगा। आज मुझे एक चीज़ और देखने को मिली। आज मेरे जीवन का पहला दिन है जब मैंने किसी हाथी को इतने पास से देखा, वो भी गजराज को। तो हाथी पर कुछ लोग उस पर खाने वाला सामान लादे हुए ले जा रहे थे। और थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो कुछ लोग प्रयाग से वापस साइकिल पर जा रहे थे। तभी मैंने पुल पार करते हुए एक साफ शीशे की तरह नदी देखी। इसमें पानी इतना साफ कि इसका तल दिखाई देता था। मैं ये नदी समझकर इसका थोड़ा सा क्लिप बना लिया। आगे जाकर जब लोगों से पूछा तो बोले जो तो नदी नहीं, ये तो नहर है, पर इसमें पानी इतना स्वच्छ था कि आप अपना मुख देख सकते थे। लगभग 7-8 किलोमीटर और चलने के बाद मैंने देखा एक बोर्ड है, उस बोर्ड पे लिखा है वृंदावन। मैं खुश हो गया कि मैं वृंदावन में पहुंच गया। पर बाद में लोगों को पूछा तो ये बिहार का वृंदावन है, जो उत्तर प्रदेश वाला वृंदावन नहीं है। तो फिर इस वृंदावन को मैं निहारता हुआ अपनी यात्रा को जारी रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। पर धूप इतनी कि मानो कह रही हो कि थोड़ा आराम कर लो, पर हनुमान जी की तरह प्रभु काज किए बिन मोको कहाँ विश्राम। अभी तो मुझे लंबा चलना है, तो विश्राम कैसे कर सकता था। किनारे किनारे इतने अच्छे सुहावने मैदान मानो साउथ अफ्रीका हो। अब मैं पहुंच गया हूँ मधुबन के पास, जहाँ से मधुबन लगभग 10 किलोमीटर बचा है। पर 10 किलोमीटर भी छोटा मोटा नहीं है। मैं पहले ही लगभग 32 किलोमीटर चल चुका हूँ और चलते चलते अंत में पहुँच जाता हूँ मैं मधुबन। मधुबन पहुँचकर देखता हूँ एक शिव मंदिर है, वहाँ लोगों से पूछता हूँ और वहीं शिव मंदिर के पीछे आसन लगा लेता हूँ आज की रात्रि विश्राम के लिए। जहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए दिन में किसी ने मुझे चूड़ा दिया था। मैं दुकान पे गया, वहाँ से थोड़ा दही लिया और दही और चूड़ा मिक्स किए, और रात्रि का भोजन दही और चूड़ा ही है। इसी के साथ आज पेट भरूँगा और चैन की नींद लूँगा, ताकि फिर मैं कल अपनी यात्रा को अच्छे से कर पाऊँ। पैदल यात्रा से पहले मैंने कभी चूड़ा नहीं खाया था। मैं चूड़ा के बारे में जानता भी नहीं था। पर दही चूड़ा ज़्यादातर फेमस तो नेपाल में है, जनकपुरी में, पर बिहार में भी ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज इसी से मैं अपना पेट भर के जहाँ विश्राम करने वाला हूँ। अनजान जगह है, पर भूख इतनी तेज़ लगी थी कि मानो 2-3 केजी खा लेता। अंत में मैंने जहाँ अपना आसन लगाया और रात्रि विश्राम के लिए तैयार हो गया। आज रात्रि 12 बजे के बाद शिवरात्रि भी शुरू होने वाली है।